आखिरकार वो दिन आ गया जिसका आपने हमेशा से इंतजार किया था। माँ, आज मैं अपना पहला कदम उठाने वाली हूँ आपका सपना पूरा करने के लिए। सपना? कहीं तुम्हारी माँ ने ये सपना तो नहीं देखा कि तुम्हारा होने वाला पति तुमसे प्यार ही नहीं करता? क्यों डियर सिस्टर? उप्स, हाफ सिस्टर। क्या बकवास कर रही हो? हाँ तो और आज का ही दिन मिला था क्या तुम्हें? आज का ही तो दिन स्पेशल। आज तुम अभिनव से शादी करोगी और विल के मुताबिक तुम्हें तुम्हारी माँ की कंपनी में सीईओ बना दिया जाएगा। पर डार्लिंग, उसके बाद क्या होगा? तुम्हारी पर्सनल लाइफ का खो तो जाएगी पानी में। मैं अभिनव से शादी माँ की कंपनी में सीईओ बनने के लिए नहीं कर रही, बल्कि हम एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड ही इज माई ड्रीम। क्या ड्रीम? तो तुम्हारा ये ड्रीम मेरे साथ बिस्तर में क्या कर रहा है? What? अच्छे से देख लो, शादी तुम्हारे साथ होने वाली है, लेकिन सुहाग रात मेरे साथ मना चुका है। एक बार नहीं, 1000 बार। तमीज से अदिति, हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना, समझी? कभी पछताना पड़े तुम्हें। तो तुम मेरी बहन हो, तुमने मुझे धोखा दिया और तुम मुझे बोल रही हो कि मुझे पछताना पड़ेगा? डार्लिंग, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अच्छा ठीक है, प्यार प्यार खेलना है ना, तो मान लो कि हम दोनों पानी में डूब रहे हैं। अभिनव किसको बचाएगा, तुम्हें या मुझे? ट्राई करके देखते हैं। अदिति, अरे क्या हुआ? इसे क्या हो गया? अदिति, अदिति, इसकी तो सांस नहीं चल रही। दिलीप, देखिए ना क्या हुआ हमारी बेटी को। इसे? अदिति, अदिति, ठीक हो बेटा? इसका खेल खत्म आज। अदिति, अदिति, तुम मुझे शादी के दिन छोड़ के नहीं जा सकती अदिति। तुम्हें कुछ नहीं होगा अदिति। यू नो ना, आई लव यू सो मच। अरे अदिति ठीक है। हाँ, उठो 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 बेटा, उठो। अदिति, सुन, मैंने कहा था ना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमारी शादी होने से कोई नहीं। जितना जवाब पूछ रही हूँ उतना जवाब दो। बेवकूफी मत करो प्लीज, लग जाएगी मुझे। मैं कोई भी बेवकूफी कर सकती हूँ अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो। तुम नहीं मान रहे हो ना? अभी दिखाती हूँ तुम्हें मैं क्या कर सकती हूँ। तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना? ठीक है, तो मैं इसके अंदर जा रही हूँ। समझने की कोशिश करो, ऐसे नहीं होता है। जल्दी बोलो, शादी करोगे या नहीं करोगे तुम मुझसे? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। अगर इस चिलर में तुम 10 मिनट भी रुकी ना तो तुम्हारी जान चली जाएगी। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, मुझे बस इस चीज की फिक्र है कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसे नहीं बता सकता ना। ठीक है, तुम नहीं मान रहे हो ना? तुम तब कहाँ थे जब मैं पानी में डूब रही थी और तुमने कनिका को बचाया, जिसे स्विमिंग अच्छे से आती है और तुम ये जानते हो, फिर भी तुमने मुझे डूबने के लिए छोड़ दिया। थी वो तो मैं बस कनिका की मदद कर रहा था। बस बहुत हो गया, तुम लोगों के ये सब नाटक ना बहुत हो गए। मैं और नहीं सहूंगी। और ये रिंग ना तुम उसको पहनाओ जिसके साथ तुम चीट कर रहे थे मुझे।
मैं ये शादी नहीं कर सकती। गेट आउट। क्या सुना नहीं तुमने? गेट आउट। क्या बोला? शादी नहीं करेगी? अभिनव के बिना क्या है तू? अरे तुझे पता है ना, हमारी गोयनका कंपनी की सर्विस कोई नहीं लेना चाहता। बैंकरप्ट तो हो ही गए हैं। अगर अभिनव से तेरी शादी नहीं हुई ना, तो उससे जो कॉन्टेक्ट मिलने वाले हैं वो भी नहीं मिलेंगे और सड़क पे आ जाएंगे हम। क्या बोल रही है तू? अभिनव कोई आम बिजनेसमैन नहीं है। खरबंदा ग्रुप के बिग मार्ट से उसको 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर देने का ऑफर है। ऐश करेगी जिंदगी भर, एक आवाज देगी 10 नौकर हाँ मैडम आवाज देंगे तुझे। मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जिस आदमी ने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, अब उससे शादी करने के लिए कह रहे हैं मुझे। मैं नहीं करूंगी। क्यों बेइज्जती करा रही है सबके सामने हमारी? चल सॉरी बोल उसको। पापा छोड़िए मुझे, छोड़िए पापा। सब दूर रहिए। लग जाएगी। कोई भी अगर मुझे शादी के लिए फोर्स करेगा या कोशिश भी करेगा फोर्स करने की, तो उसके साथ जो कुछ भी होगा ना, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होगी, वो खुद होगा। अदिति, अपना ये नाटक ना बंद करो अब, बस बहुत हुआ। तो चुप ही रहो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता है। अदिति, 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 इस लड़की को यहाँ खींच के लेके आओ। सर यही है वो, हमारे बिग मार्ट का स्टोर मैनेजर शशांक। सर इसके खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स हैं। स्टाफ के साथ रूड बिहेव करना, कस्टमर की कंप्लेंट्स को सीरियसली ना लेना, और भी बहुत कुछ है सर। और हाँ, खासकर फीमेल एम्प्लॉइज की बहुत कंप्लेंट है इसके खिलाफ। ठीक है, आज वो भी देख लेते हैं। मुझे एक क्लीनर की यूनिफॉर्म चाहिए, अभी के अभी। क्लीनर की यूनिफॉर्म? मैं समझा नहीं। सच्चाई को जानने के लिए उसकी गहराई में उतरना जरूरी होता है। तुम यूनिफॉर्म लेके आओ। आज इस मैनेजर शशांक को थोड़ा करीब से जानते हैं और इसका वहीं जाकर इलाज करते हैं। बिल्कुल सर। अरे बेबी, कितना काम करती हो तुम? तुम्हारा काम मैं किए देता हूँ। तुम्हें मालूम है, तुम ना प्रमोशन डिजर्व करती हो। काम के बाद मैं 2 घंटे ऑफिस में बैठता हूँ, आकर के मिलो ना मुझसे। प्रमोशन पक्का है शाम में, हाँ याद रखना। क्या क्या तूने? सॉरी। मैं जूता खराब कर दिया। सॉरी सर, लेकिन टकराए तो आप थे ना मुझसे। मैं तो अपना काम कर रहा था। संभलना आता है। बजाय मेरी गलती बता रहा है तू। वे वो सफाई कर्मचारी, जैसा साफ करूंगा ना, कचरे के डब्बे में दिखेगा तू। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है तू? पीछे झुक, मेरे जूते साफ कर। अबे जूते साफ कर। हीरो की तरह हंस क्या रहा है तू? मिस्टर शशांक, आपको नहीं लगता कि आपका जो एटीट्यूड है वो आपकी हैसियत से बहुत ज्यादा है? तेरी तो ये तेरी दूसरी गलती है। अब तू बिग मार्ट में तो क्या, तो इस पूरे शहर में कहीं भी जॉब नहीं कर पाएगा। यू आर फायर्ड। मजाक कर रहा है क्या तू? गटर का ढक्कन होता कौन है मुझे फायर करने वाला? मैं बताता हूँ तुम्हें ये कौन है। ये खरबंदा ग्रुप के इकलौते वारिस और इस पूरी बिग मार्ट चेन के होने वाले सीईओ मिस्टर विकास खरबंदा। सर, आप विकास खरबंदा है? हाँ, और तुम आज से बेरोजगार हो। सर, आई एम सो सॉरी सर। मुझे नहीं पता था सर कि आप खरबंदा ग्रुप के सीईओ हैं सर। अच्छा, तुम्हें पता नहीं था? अगर मैं सीईओ होता तो तुम थप्पड़ नहीं मारते, राइट? और अगर क्लीनर होता तो थप्पड़ मारते। हाँ सॉरी सर। तुम जैसे लोगों की वजह से बिग मार्ट बदनाम हो रहा है। राघव, अभी के अभी इसका टर्मिनेशन लेटर इसके हाथ में थमा दो। And make sure, सर, आज के बाद इसे कहीं भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मेरे बच्चे छोटे छोटे सर, प्लीज प्लीज सर, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा सर, प्लीज। चलो चलो शशांक, कम ऑन, लेट्स गो।
आप लोग बिग मार्ट में काम करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो सीधे मुझसे आके मिलिए, ठीक है? गार्ड, दुल्हन के जोड़े में तुमने यहाँ से किसी लड़की को भागते हुए देखा? हाँ, इस तरफ गई है। I'm so sorry, लेकिन मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। तुम दूर रहो वरना कहानी जल्दी खत्म हो जाएगी। जो पूछो उसका जवाब दो। ठीक है, लेकिन क्या मतलब बात क्या है? तुम्हारी शादी हुई है? जल्दी बोलो हाँ या ना। नहीं हुई है। ठीक है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुमसे? हाँ, हाँ या ना। देखो, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। माना कि आप शादी के जोड़े में हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी से भी शादी कर लोगे। वैसे भी मैं तो एक छोटा सा क्लीनर हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ। मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? देखो, देखो तुम ना ज्यादा स्मार्ट मत बनो। जितना जवाब पूछ रही हो उतना जवाब दो। बेवकूफी मत करो प्लीज, लग जाएगी मुझे। मैं कोई भी बेवकूफी कर सकती हूँ अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो। तुम नहीं मान रहे हो ना? अभी दिखाती हूँ तुम्हें मैं क्या कर सकती हूँ। तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना? ठीक है, तो मैं इसके अंदर जा रही हूँ। समझने की कोशिश करो, ऐसे नहीं होता है। जल्दी बोलो शादी करोगे या नहीं करोगे तुम मुझसे? मेरी बात सुनो, अगर इस चिलर में तुम 10 मिनट भी रुकी ना तो तुम्हारी जान चली जाएगी। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। मुझे बस इस चीज की फिक्र है कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ऐसे नहीं बता सकता ना। ठीक है, तुम नहीं मान रहे हो ना? नहीं। अच्छा, एक बार बाहर आके बात करते हैं ना। मैं भी आऊंगी बाहर। कर रहे हो नहीं कर रहे हो शादी? ठीक है, मैं करता हूँ शादी तुमसे। ठीक हो? कौन हो तुम लोग? यमराज। हो गई पेंट गीली? चल अब साइड हो, वो लड़की को हमारे हवाले कर। तुम लोग अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी है? ठोक दूंगा। इन्हें मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, समझे? है हिम्मत तुम में? तुम्हारे बॉस यानी कि मेरे डैड, उनके 50% शेयर्स मेरे साथ सीधा ऊपर चले जाएंगे। मुझे अगर हाथ लगाने की हिम्मत भी है ना तो वो नुकसान झेलने की हिम्मत भी होनी चाहिए तुम में। है हिम्मत? है? नहीं है ना? अभी की अभी दोनों निकलो यहाँ से। क्या लड़की है यार, पहले शादी के लिए मेरी जान देने को तैयार थी और अब जब मेरी जान पर बात आई तो खुद गन के सामने खड़ी हो गई। I'm so sorry, बहुत ड्रामा हो गया ना? वैसे भी बिना ड्रामा के मजा कहाँ आता है। वैसे हम अदिति। विक्की, मैं बस यहीं पे काम करता हूँ। अच्छा, मतलब काफी टाइम से तो। और मुझे लगा था आप शादी की बात मजाक में कर रही हैं, आप तो सीरियस हो गई। लेकिन राघव एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। अरे भैया फास्ट। अरे यार ये दादाजी भी। सर सॉरी फॉर आस्किंग, बट आप अपने दादाजी का फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या बात करूं उनसे, जिद पकड़ के बैठे हैं। एक लड़की उससे शादी करनी है, उसे मैं जानता तक नहीं हूँ यार। सर फिर भी आपके दादाजी हैं तो। शादी के लिए रेडी हो? हाँ मैं तैयार हूँ मैं। सीईओ के बोर्ड इलेक्शंस परसों होने वाले हैं। हमें शादी आज के आज करनी होगी। क्या? एक दिन में शादी? I'm so sorry, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। हमें ये शादी कैसे भी आज ही करनी होगी। और तुम्हें तो पता है ना, हमें कोर्ट में डेट्स भी नहीं मिलते और पता नहीं और कितना वेट करना पड़े। वैसे तुम चिंता मत करो, कोर्ट में मेरी जान पहचान है। क्या? हाँ, अगर तुम चाहती हो तो मैं बात करता हूँ। सच्ची? हाँ। थैंक यू विकी, ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, फिर कोर्ट में मिलते हैं। तुम तैयार है ना? थैंक यू सो मच।
सावित्री की बेटी हो ना? हाँ। आपको मेरी माँ का नाम कैसे पता? आप उन्हें जानती थी क्या? वो भी इसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही थी, है ना? हाँ। पर आप उन्हें कैसे जानती हैं? वो सब कुछ मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम्हारी माँ ने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। कैसी मदद? तुम्हारी माँ की मौत का राज बताकर। कैसा राज? आप ये क्या कह रही है? और माँ का ये सबसे क्या लेना देना? माँ की मौत तो ऑर्गन फेलियर से हुई थी। झूठ, ये सब झूठ है। मैं तुम्हें भी नहीं बता सकती हूँ। ये लो, किसी का भी विश्वास मत करना, सब तुम्हारे दुश्मन है। आंटी, आंटी, आप क्या बोल क्या रही थी? आपका मतलब क्या था? ये बूढ़ी आंटी अभी क्या बोल रही थी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। माँ की मौत, राज, ओह गॉड, मेरा तो सर फट रहा है ये सबसे। अदिति, 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 तू ना ये सब और स्ट्रेस मत ले, बस सीईओ बनने पर ध्यान दे। एक्सक्यूज मी। यस रूम नंबर 103 का पड़ेगा। सर, आगे से सेकंड रूम। ओह थैंक यू। ये क्या? सर आप? कब से फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिर है कहाँ विकास? और तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? अरे बोलो, आखिर मामला क्या है? सर विकास सर शादी करने गए हैं सर, अभी कोर्ट गए हैं। लो फिर काट दे मेरा फोन। ये है मेरी बहू। सर सब कुछ इतना जल्दी हुआ सर, मैं आपको बताने वाला था, सब विकास सर की मर्जी से हुआ है सर। वाह, किस्मत भी बड़ी अजीब चीज है। यस सर। देखो, जैसे ही मेरा पोता विकास खरबंदा यूएस से पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस आता है, तो भाई मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपने बूढ़े कंधों का सारा बोझ उसके मजबूत कंधों पर डाल दूंगा। खरबंदा ग्रुप का नया सीईओ वही बनेगा। मगर सर आपके पोते को अभी तक यही लगता है कि उसने आपकी वजह से ही अपने माँ बाप को खो दिया, और उसे लगता है उसके माँ बाप के कातिल आप हो। वही तो परेशानी है। मेरे बेटे और बहू के गुजर जाने के बाद मैं कभी भी अपने पोते के करीब नहीं आ पाया, मगर कम से कम खरबंदा ग्रुप को उसके नाम करके मैं ये तो जता पाऊंगा कि मेरा जो कुछ भी है सब उसी का है। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके पोते को अभी तक यही लगता है कि उसने आपकी वजह से ही अपने माँ बाप को खो दिया। अंकल, अंकल, अंकल क्या आप ठीक है? कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। लगता है इन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। अंकल सांस लीजिए। यहाँ बैठिए अंकल, आपको कुछ नहीं होगा। जिसने मेरी जान बचाई आखिर वही बनी मेरी पोती की वाइफ। आओ ना। तुम्हें ये घर कैसा लगा? घर तो बहुत सुंदर है तुम्हारा। तुम्हारा नहीं, हमारा। अब से हम दोनों यहाँ रहेंगे। यहाँ साथ में? हाँ साथ में। अब शादी हुई है तो साथ में ही रहेंगे ना। बहुत अच्छी लड़की हो दीदी, मतलब तुम इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हो और मेरे जैसे क्लीनर से तुमने शादी की, और अब इतने सुंदर से घर में अपने साथ रहने के लिए बोल रही हो। थैंक यू सो मच। इस दुनिया में ना साथ देने वालों से ज्यादा पैसों के पीछे भागने वाले लोग ज्यादा होते हैं, और तुमने खुद की परवाह किए बिना तुमने मेरी जान बचाई। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। यही बात तो मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ दीदी। भले ही तुम्हारे लिए ये शादी बस एक डील हो, पर मेरे लिए अब ये मेरी जिंदगी बन चुकी है। ये बात बात में कहाँ खो जाते हो? एक काम याद आ गया मुझे, मैं शाम में आता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये चाबी ले जाओ, और हाँ टाइम से घर आना, ठीक है? ठीक है, बाय। लेकिन मैं तुम्हें, माँ मुझ पर हाथ उठाने का हक नहीं है आपका। और हाँ,
ये कंपनी ना मेरी माँ ने बनाई है, तो इस कंपनी के ऊपर हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। याद रखिए आप लोग। तुम्हें जो चाहिए ले लो, बस अभिनव से शादी कर लो। अभिनव से शादी करो। पापा मैं आपको कुछ बताना तो भूल ही गई। एक सेकेंड ना पापा। मेरी शादी हो चुकी है पापा। अदिति, ऑफ कोर्स पापा, सीईओ की पोजीशन पाने के लिए ये इतना गिर सकती है। ऑफ कोर्स ये फेक है। ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम्हारी झूठी शादी का सबूत उठा के फेंक दिया। पापा आप खुद सोचिए, अपने करोड़पति फियांसे को छोड़कर भागी है ये। अरे कौन शादी करेगा इससे? क्या बकवास कर रही हो तुम कनिका? मुंह बंद रखो अपना। वो ठीक कह रही है। मैं कैसे मान लूं कि सब कुछ असलियत में हुआ है? अदिति, क्यों ना तुम अपने इस फेक हस्बैंड को यहाँ बुलाओ, ताकि तुम्हारी इस शादी की सच्चाई हमें पता चल सके। सर लगता है दादाजी की जिद से बचने के लिए आपने जिस लड़की से शादी की है कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है आपको। राघव, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मुझे जाने बगैर मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरे बारे में सोचा, उसने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। अदिति से अच्छी लड़की मुझे कभी मिल ही नहीं सकती यार। ऐसा लगता है वो सिर्फ ये विकी का पूरा नाम विकास खरबंदा कैसे दिखा रहा है? वो विकास खरबंदा वही मिलियनर? नहीं नहीं नहीं, ये वो कैसे हो सकता है? उस दिन मैंने खुद अपनी आंखों से उस दिन उसे क्लीनर की जॉब करते हुए देखा, उसकी यूनिफॉर्म में देखा। तो ये वो नहीं हो सकता। नहीं। हेलो, कर ली अपनी मनमानी, भाग गई अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से चुपचाप। तुरंत मिलो। पर पापा जानती है ना, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? पापा क्यों बुला रहे थे मुझे? सीईओ की पोजीशन पाने के लिए तू इतने नीचे गिर गई कि तूने अपने फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा और उस दो कौड़ी के क्लीनर से शादी कर ली। हाँ तो सवाल पूछ रही हो? हाँ, अभिनव जैसे लायक लड़के को छोड़कर उस कचरे के डब्बे से शादी कर ली तुमने? देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उस क्लीनर को डिवोर्स दो और अभिनव से शादी करो बस। जल्दी जल्दी रिश्ते बदलने की आदत तो आपकी है पापा, मेरी नहीं। क्या मतलब है इस बात का? यही कि पापा मम्मी ने पूरी जिंदगी लगा दी इस कंपनी को बनाने में, और आपने क्या किया पापा? उनके जाने के 2 महीने के बाद ही दूसरी शादी कर ली और एक सौतेली माँ और सौतेली बहन को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। बकवास बंद करो वरना लगाऊंगी एक चीज के। क्या करेगी वरना? हाँ, फिर से मुझे मारने की कोशिश करेगी? बकवास कर रही है ये, क्या बोलती जा रही है? बहकी बहकी बातें कर रही हो तो? कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रही हूँ मैं, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। इसने मुझे मारने की कोशिश की है, ये सच बात है। और हाँ, माँ की मौत कोई ऑर्गन फेलियर की वजह से नहीं हुई थी, माँ की मौत तो कोई और ही रीजन से हुई थी। वो राज ना मैं पता लगा कर रहूंगी। ये सब तुम सिर्फ हमको अपनी असलियत बतानी पड़ेगी, तब उनका क्या रिएक्शन होगा जब उन्हें पता चलेगा कि आप कोई क्लीनर नहीं हो बल्कि खरबंदा ग्रुप के होने वाले सीईओ। सर अदिति, हाय अदिति। हेलो विक्की, एक इमरजेंसी आ गई है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, तुम आ सकते हो? कहाँ रह गया वो? बस आ ही रहा होगा बाबू। लगता है इसका क्लीनर हस्बैंड किसी के टॉयलेट साफ कर रहा है। अपना गंदा सा मुंह तो बंद ही रख, अपने गंदे से मुंह से मेरे पति के बारे में मत बात कर। अदिति क्या हुआ? तुम आ गए, मेरे हस्बैंड विकी। तो तू ही है जिसने इतनी इनोसेंट लड़की को अपने जाल में फंसाया? हाँ, और कितना पैसा चाहिए तुझे? पापा, आपका कोई हक नहीं बनता विकी के ऊपर हाथ उठाने का। अदिति, अदिति रिलैक्स। अंकल, मैं जानता हूँ अदिति आपकी बेटी है, आपको इसकी फिक्र है, लेकिन मेरा यकीन मानिए मैंने पैसों के लिए इससे शादी नहीं की है, बल्कि इसलिए की है कि ये दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। ये जितनी खूबसूरत बाहर से है उससे ज्यादा खूबसूरत अंदर से है।
और मैं ये भी जानता हूँ कि आज तक आपने इसकी अच्छाई नहीं देखी है, लेकिन जिस दिन आपको इसकी अच्छाई दिखेगी ना, आप बहुत पछताएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने अपनी आवाज उठाने की? बस बहुत हुआ, हम तुम्हारा भला चाहते हैं बेटी। मुझे बेटी मत कहिए, आप मेरी माँ नहीं है। अदिति, आपने मुझ पर हाथ उठाया, मैंने सह लिया। अदिति पर हाथ उठाने की गलती मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अदिति, चलो यहाँ से।